नमस्कार, द लीडर हिंदी के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ। कमिश्नर बोली, कृषि उत्पादन और उत्पादकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। कृषि निर्यात कार्यशाला सोमवार को आईएमए हॉल में आयोजित हुई। इसमें कमिश्नर संयुक्त समझदार डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर केपी सिंह ने किसान समूह के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। कमिश्नर ने बताया कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, इसलिए कृषि उत्पादन और उत्पादकों को बढ़ावा देना जरूरी है। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो एक विज़न है कि पूरे देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, उसमें एक अहम जो भूमिका वो है डबलिंग फार्मर्स इनकम। हम अपने किसान भाइयों बहनों की किस तरह से इनकी इनकम को दुगना तिगुना चौगुना करें, वही आज के इस कार्यशाला का उद्देश्य है, क्योंकि इसी का एक मुख्य केंद्र बिंदु है कि कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना। इसी के दृष्टिगत आपने देखा कि आज कृषि से संबंधित जितने हमारे विभाग हैं, चाहे वो कृषि निर्यात हो, कृषि मार्केटिंग हो, हॉर्टिकल्चर हो, एपिडा हो, कोऑपरेटिव्स हो, सारे विभाग आज एकजुट मिलकर आए हैं। और हमारे बरेली मंडल के जो 160 FPOs हैं, कृषि किसान संगठन है, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को आज बुलाया गया ताकि इनके भी हम गुड प्रैक्टिसेस सुने और कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात जो नीति है 2019 की, हॉर्टिकल्चर की जो नीति है, फूड प्रोसेसिंग की जो नीति है, इन सब के बारे में विचार विमर्श हुआ। आपस में जितने चैलेंजेस थे वो भी सुने गए और इसका उद्देश्य यही है कि जो अभी आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हमारे बरेली मंडल में 13,000 करोड़ का निवेश जो फूड प्रोसेसिंग में हुआ है, इसको एक्चुअली धरातल पे लाने के लिए हमें कृषि को और बढ़ाना होगा और कृषि में उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ाना होगा। इसी दोनों लिंकेज के माध्यम से इस प्रचार करने के लिए आज ये कृषि निर्यात वर्कशाला जो कार्यशाला है, इसका आयोजन किया गया और ये बहुत अच्छे तरह से निभरा है। थैंक यू सर। डीएम ने हीमोफीलिया के 40 मरीजों को दिए सर्टिफिकेट। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 40 दिव्यांग हीमोफीलिया के मरीजों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम का आयोजन जीवन रेखा हीमोफीलिया जन कल्याण समिति के द्वारा किया गया। इस मौके पर देखिए डीएम ने क्या कहा। जनपद में लगभग 250 के करीब हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चे हैं और कई उसमें अब धीरे धीरे एज के साथ बढ़ रहे हैं और उनको फ्री ऑफ कास्ट निस्वार्थ भाव से महेश पंडित जी और रेखा रानी जी ये अपने जीवन रेखा हीमोफीलिया समिति के द्वारा, जन कल्याण समिति द्वारा इनको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर शर्मा जी हैं और शमसी साहब हैं जिन्होंने फ्री में अपना एम्बुलेंस डोनेट कर रखा है। हम इस संस्था के लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आम आदमी अपने बल पर नहीं करा सकता और हमने देखा इस बीमारी से जुड़े लोग, ज़्यादातर लोग जो इस संस्था द्वारा जिनकी देखरेख हो रही है वह बहुत ही गरीब हैं। उनके पिता कहीं कृषक हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं इस संस्था के इस प्रयास की, सत प्रयास की मैं शुभकामना देता हूं और उसकी प्रशंसा करता हूं। आज मैंने उन बच्चों को यहां पर सर्टिफिकेट दिया है जो बच्चे यहां पर इलाज प्राप्त कर रहे हैं संस्था के द्वारा। मुठभेड़ के दौरान गो तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। बहेड़ी पुलिस ने रविवार देर रात बेसहारा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर काटने ले जा रहे टांडा निवासी गो तस्कर फरमान को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी भाग निकले। मुठभेड़ रात करीब 2 बजे ग्राम रुड़की रोड पर पॉलिटेक्निक स्कूल के पास गन्ने के खेत में हुई। पुलिस ने घायल गो तस्कर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुकदमा दर्ज करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19/20 फरवरी की रात्रि में थाना प्रभारी बहेड़ी वांटेड क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी में लगे हुए थे। तभी उनको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गौ तस्कर रुड़की रोड पर नहर के किनारे जो ग्राम ट्यूबली है उस पर गौकसी करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी वहां मौके पे गए तो गौ तस्करों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक सातिर गौ तस्कर घायल हुआ है जिसके पैर में गोली लगी है। सातिर गौ तस्कर का नाम फरमान उर्फ अय्या है जो मोहल्ला टांडा थाना बहेड़ी का ही रहने वाला है और इसके खिलाफ
लगभग 1 दर्जन मुकदमे गौकसी और पशु चोरी के थाना बहेड़ी पर पंजीकृत हैं। इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। बिजली विभाग का संविदा कर्मी लापता, परिजनों ने लगाई बरामदगी की गुहार। बहेड़ी निवासी वीरेंद्र बिजली विभाग में संविदा पर मीटर रीडिंग का काम करते हैं। उन्होंने राजेश, प्रिंस और पप्पू नाम के शख्स को नए कनेक्शन लगवाने के लिए 40,000 रुपये दिए थे। परिजनों का आरोप है कि कनेक्शन नहीं कराने पर वीरेंद्र ने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने 8 दिन पहले फ़ोन करके उन्हें बुलाया था। इसके बाद से वो लापता हैं। उनके परिजन सोमवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वीरेंद्र की बरामदगी की गुहार लगाई। घायल सिपाही की इलाज के दौरान मौत, प्रेमिका से वीडियो कॉल के दौरान खुद को मारी थी गोली। भोजीपुरा में गश्त के दौरान पीआरबी में तैनात कांस्टेबल शुभम भारद्वाज ने रविवार को खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने का प्रयास किया था। घायल सिपाही को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई। बता दें कि सिपाही की प्रेमिका की 1 साल पहले किसी और से शादी हो गई थी। उसने प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करने के दौरान खुद को गोली मार ली थी। सिपाही शुभम भारद्वाज मेरठ के रहने वाले थे। 2019 में यूपी पुलिस में भर्ती के बाद बरेली में उनकी पहली पोस्टिंग थी। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।